अनीशमेषावतारकान् तत्प्रकाशंस्तच्छक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् हरिः ओम् आप्यायन्त ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम्। तो ये जो उपनिषद तलवकार उपनिषद अथवा जिनका और एक नाम है केनोपनिषद, इसका हम चर्चा किए हैं। इनमें एक शब्द है तद्वनम। तद्वनम इत्युपासितव्यम। इसी तद्वन के बारे में हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौड़ीय चतुर्दश वर्ष के 27वां संख्या में एक प्रबंध प्रकाशित किए थे, तद्वनम। तो उसी का चर्चा करने से हमें प्रभुपाद जी का जो केनोपनिषद प्रकाश करने के लिए हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का एक इच्छा रही, क्योंकि इस उपनिषद तो प्रकाश किए थे भक्तिविनोद ठाकुर जी का भाष्य से भक्तिविनोद ठाकुर जी प्रकाश किए थे, बाद में भी मेरे ख्याल से प्रकाशित हुआ था जो भी हो, लेकिन केनो कठो प्रश्न इत्यादि उपनिषद प्रकाश करने की इच्छा रही। इसके कारण ये है कि केनोपनिषद के एक भूमिका प्रभुपाद ने लिखे थे। पुस्तक तो हमें मिलता नहीं, लेकिन वो भूमिका हमें मिल रहे, जो गौड़ीय 1343 बंगाब्द के जो यहाँ सामयिक संख्या लिखा है, पता नहीं कौन सी गौड़ीय में प्रकाशित हुए थे, तो भूमिका लिखे थे। लेकिन उसके आगे मेरे ख्याल से उपनिषद ग्रंथ तो मेरे जानकारी में प्रकाशित नहीं हो पाए, जिसी भी कारण से हो। तो केनोपनिषद के बारे में प्रभुपाद जी क्या व्याख्यान किया है, ये अभी हमें जानना जरूरी है। प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान धारणाकारी व्यक्ति खंडित वस्तु को स्थूल अथवा सूक्ष्म धारणा मात्र करते हैं। जो प्रत्यक्ष ज्ञान धारण करने वाले व्यक्ति हैं अथवा जो परोक्ष ज्ञान धारण करने वाले व्यक्ति हैं, मैंने बताया प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है और परोक्ष ज्ञान क्या है। तो ये जो भी खंडित वस्तु है संसार के 3 डायमेंशनल खंडित वस्तु मतलब क्या, जो एक सीमा में बंधे हुए हैं, चाहे बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा ग्रह क्यों ना हो, उसका भी तो एक सीमा है। हम संसार में जो कुछ देखते हैं ये सीमा युक्त वस्तु है कि नहीं। तो ये खंडित वस्तु है सारे, काल के द्वारा, देश के द्वारा, गुण के द्वारा। पहले बताया ना, कल तो हम चर्चा की है, देश काल और गुण आदि के द्वारा खंडित है, सीमित है। तो उसी खंडित वस्तुओं का स्थूल अथवा सूक्ष्म धारणा मात्र करते हैं कौन, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ज्ञान धारण करने वाले। अपरोक्ष अखंड ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेयों और ज्ञान के अंदर जो विशेषता है वो विशेषता देखने का सुयोग नहीं देते हैं। ये बहुत कठिन बात है। अपरोक्ष अखंड ज्ञान जो है, खंडित वस्तु का तो ज्ञान हमारे पास है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो प्राप्त करते हैं, उसमें स्थूल अथवा सूक्ष्म धारणा करते हैं। स्थूल धारणा कैसे है, जैसे मान लो किसी ने बोला
ट्रेन तो मैंने देखा नहीं, मानो मैंने किसी से पूछा ट्रेन कैसी है, बस तो मैंने देखा, तो वो बोलेगा मानो 10 बांस को जोड़ दिया एक के पीछे एक और लोहे का पहिया लगा दिया और रेल के इसी लाइन, रेल के लाइन पे चल रहा है, वो ट्रेन है। तो क्या होगा? मैं एक सूक्ष्म धारणा करेंगे अपने विचार से, मैं 10 बांस को जैसे मानो लोहे का पहिया हो, एक के बाद एक जोड़े हुए हैं और एक लोहे के लाइन के ऊपर चल रहा है, ऐसी तो धारणा कर पाएंगे। ये है परोक्ष ज्ञान। दूसरे के आंखों से मैं देख रहा हूं, अपने आंखों से ट्रेन नहीं देखा। समझ में आई बात? तो एक धारणा करते हैं। अथवा जब प्रत्यक्ष ट्रेन देखेंगे कैसे ट्रेन है, तब वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, है ना। और मेरा जो धारणा था, मेरी जो धारणा थी पहले ट्रेन के बारे में, वो धारणा बदल जाएगी, क्योंकि जब तक मैंने ट्रेन नहीं देखा, समझ में आई, ट्रेन जब तक नहीं देखा तब तक तो मैंने 10 बांस को जोड़ के कल्पना कर रहा था ना कि ट्रेन ऐसे होगा, क्योंकि इसी का दूसरे का आंख से देखा, परोक्ष, दूसरे का आंख से। अब प्रत्यक्ष जब मेरे सामने वो ट्रेन दिखेगा, तब जो उस धारणा में जो गलती रही ट्रेन के साथ, मेरे वास्तव ट्रेन के साथ धारणा की जो गलती रही, वो उस समय सुधर जाएगा। तो ट्रेन ऐसा होता है। तो संसार के सभी व्यक्ति प्राय जो खंडित वस्तु की धारणा हम करते हैं, स्थूल अथवा सूक्ष्म, वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ज्ञान के द्वारा ही होते हैं। सूक्ष्म कैसे हो भी बताता हूँ। एक उदाहरण तो हो गया स्थूल वस्तु। सूक्ष्म कैसे? जैसे मानो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अभी तक किसी ने देखा भी नहीं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का वर्णन करते हैं साइंटिस्ट लोग, किसी माइक्रोस्कोप में अब तक तो एटम नहीं देखा गया ना। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, किसी ने देखा? लेकिन परोक्ष रूप से, अर्थात किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो एटम का क्रिया है उसी के द्वारा एक अंदाजा लगाया कि ऐसे घूम रहे इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूम रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बीच में न्यूक्लियस में है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ हो तो फिर ये उसमें तो वो होगा, विकर्षण होगा। तो इसलिए कोई न्यूट्रिनो है, वो चेंज होते रहते हैं, इस करके पॉजिटिव एक साथ है। ये सारी धारणा जो है, ये ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है। किसी ने देख के तो बताया नहीं, और ना मैंने खुद देखा कैसे होता है। ये एक हाइपोथेसिस, कल्पना है। तो एक तरह की सूक्ष्म धारणा कर सकते हो। क्यों? कि जो स्थूल वस्तु बने हैं, कोई भी वस्तु, ये देख लो ना, ये पेन, ये तो एटम से ही बना है ना। परमाणु क्या होता है? जिसके बाद और भाग नहीं किया जा सकता है। ये परमाणुवाद है कणाद के दर्शन में। परमाणु शब्द भारतीय दर्शन का पुराना शब्द है। परमाणु के मतलब वस्तु का सबसे जो छोटे रूप दिखा जाता है। अब वही बात साइंस भी कहता था, लेकिन अभी तो उसका भी तोड़ने लगा हुआ एटॉमिक बम जो बनता है। तो परमाणु के मतलब होता है क्या? तो बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होकर कोई वस्तु बनाया। ये प्राचीन काल से भारतीय दर्शन में है, ये नहीं है कि अंग्रेजों ने सिखाया। बहुत सारे परमाणु एक साथ होकर कोई भी वस्तु बना, जैसे कुछ भी देख लो, अपने शरीर भी देख लो, सब वही है। अब बात यह है, परंतु परमाणु कैसे है देखा नहीं, ना प्रत्यक्ष ना परोक्ष, ना किसी मशीन के द्वारा। तो क्या करते हैं? उसमें सूक्ष्म धारणा करते हैं। ये जो वस्तु हम देख रहे हैं, ये पेन एक बना, लेखनी, एक कलम, तो ये बहुत सारे परमाणु की संयोग से बने हैं, जो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि मैं नहीं देख सकता हूं। तो उसके बारे में हम धारणा करते हैं। उस परमाणु के अंदर में प्रोटॉन हो, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता हो और न्यूट्रॉन हो, तब जाके ये वस्तु बनने की व्याख्या हम कर सकते हैं, इसलिए कल्पना करते हैं। तो ये सूक्ष्म धारणा है, वो ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है। तो इस प्रकार धारणा करते हैं। अपरोक्ष अखंड ज्ञान, ये क्या है? अपरोक्ष मतलब जो दूसरे की आंखों से नहीं दिखा जा सकता है, ऐसा जो अखंड ज्ञान है। क्यों दूसरे की आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं? क्योंकि बस के साथ ट्रेन का कुछ सादृश्य है, कुछ मील है। तो बस के साथ
वो दृष्टांत देके मुझे ट्रेन समझा रहा है कोई, जो ट्रेन ऐसा है। परंतु जो अखंड वस्तु, जिनका सीमा नहीं है, जो लिमिटेड नहीं है, जो खंडित नहीं है, वो जो ब्रह्म वस्तु है उसके साथ कोई सामान्य विशेष नहीं है, कोई उपमा नहीं है। कैसे समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? इसलिए इसे कहते हैं अपरोक्षो। जब ब्रह्म वस्तु कृपा करके किसी के पास अपने स्वरूप का प्रकाश करेंगे, आगे जो उपनिषद है उसमें पढ़ोगे, कठोपनिषद में है सारे बात। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, हाँ, आगे वाली उपनिषद में यही सब चर्चा है। हम आगे जो मतलब पढ़ेंगे, आगे वाली उपनिषद मतलब कठोपनिषद। भगवान जी इनको पालन कर लेते हैं अपना, बल्कि उनके सामने हमने प्रकाशित करते हैं। ब्रह्म को वो जान पाते हैं, किसी के बात से सुन के ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। तो ये अपरोक्ष अखंड ज्ञान जो है, उसमें जानकारी जो करते हैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के बीच में जो विशेषता है वो देखने का सुयोग नहीं मिलता। तो त्रिपुटी विनष्ट करके मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म को जान रहा हूँ, इसमें ब्रह्म, मैं और जानने की क्रिया तीनों हैं। जब ये तीनों नाश होकर से ब्रह्म रह जाएगा, ना मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये सब नहीं रहेगा। और इसी स्थिति में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के अंदर कोई विशेषता नहीं दिखा जा पाएगा, नहीं देख पाएंगे। रहता तो है, विशेषता रहती है, लेकिन नहीं देख पाएंगे। मानव धारणा, उसका मतलब क्या? वो जो निर्विशेष ब्रह्म है, जिनमें अखंड चित स्वरूप, निराकार, निर्विशेष, निर्विकल्प इत्यादि इत्यादि शब्द जो प्रयोग किया जाता है, जो कि वेदांत सूत्र में एक भी ऐसा शब्द नहीं है। आपको पढ़ाऊंगा, आप देख लेना। वेदांत सूत्र में कहीं निर्विशेष, निराकार, ये सब बातें नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा, एक भी सूत्र में। परंतु ऐसा हमने नहीं किया गया। जो भी हो, जो उस प्रकार ब्रह्म के चिंतन करते हैं, उनमें त्रिपुटी विनाश करके ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के अंदर जो विशेषता है उससे खत्म कर देते हैं। मानव धारणा यहाँ तक भोग्य दृश्य की धारणा अथवा अदृश्य की अस्फुट धारणा करते हैं। जो मानव अगर कोई धारणा करेंगे, सोचेंगे, तो क्या सोचेंगे? एक भोग्य दृश्य जो संसार में हम देखते हैं, फेनोमेनल वर्ल्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, फेनोमेनल वर्ल्ड, परिदृश्यमान जगत जो हम देखते हैं, तो ये भोग्य, क्योंकि भोग्य, भोक्ता और नियामक एक रामानुज संप्रदाय का विचार है ना। हालांकि वो भोग्य नहीं है मेरा, लेकिन हम भोग्य समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे भोग्य जगत है, ये हमारे भोग की वस्तु है। तो ये तो हो गया जड़। अथवा अदृश्य का अस्फुट धारणा, जो ब्रह्म के बारे धारणा करते हैं, जो ब्रह्म के मतलब रूप भी नहीं है, ज्योति स्वरूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो अखंड है, अनंत है, तो उसमें क्या करेंगे? वो अदृश्य वस्तु है, जिसका रूप नहीं उसका दिखा जा सकता है। जिसका रूप ही नहीं है, ज्योति भी एक रूप है, जिसका रूप ही नहीं है उसको दिखा जा सकता है क्या? इसलिए कहते हैं वो अदृश्य की अस्फुट धारणा करते हैं। जो मानव ज्ञान, जो मानव धारणा है, अगर कोई बोल दे देखो ब्रह्म के मतलब वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ चिन्ह मात्र है, ये है, वो है, अदृश्य, देखा नहीं जा सकता क्योंकि रूप ही नहीं है, तो क्या करेगा? अस्फुट धारणा, जो धारणा स्फुट नहीं होगा। थोड़ा सा तो सत्य है, ब्रह्म अनंत है इत्यादि इत्यादि, परंतु वो धारणा स्फुटित नहीं हो पाता है। समझ में आई बात? इसी का अतिक्रम करके ये जो ब्रह्म धारणा, निराकार, निर्विशेष, चित स्वरूप, चिन्ह मात्र ब्रह्म की धारणा को अतिक्रमण कर जीव अपने बद्ध अनुभूति, अपने प्रयास के द्वारा बल पर नहीं जा सकता है। एक तो संसार के बारे में देखेंगे, ये संसार के विपरीत कोई धारणा करेंगे कि ये जो संसार है इसमें हर चीज़ लिमिटेड है, तो ब्रह्म अनलिमिटेड है। नेति नेति करके ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म, डिडक्टिव प्रोसेस, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, तो जो बाकी रह गया वो ब्रह्म है। एक विचार ये है। तो वहाँ पर अपने जो बद्ध अनुभूति है, जीव का जो बद्ध अनुभूति, इसका अतिक्रमण करके नहीं जा सकता है। सीधी बात, अपने बल पर नहीं जा सकता है।
अर्थात जीव अगर अपने बद्ध जो अनुभूति है, बद्धावस्था में जो, उससे ब्रह्म के अलावा अर्थात जड़ विपरीत धारणा, जड़ ऐसे है तो जो चेतन है ऐसा नहीं हो सकता है, बस यही सोच रहे हैं, लेकिन वो क्या है पता नहीं है, अदृश्य है उनके लिए। और जो बद्ध जीव है अपने बद्ध जीव की जो अनुभूति है उसके द्वारा इसका अतिक्रमण करके अपने बल से नहीं जा सकते आगे। समझ में आई बात? अधोक्षज वास्तव वस्तु जो राज्य है, जहाँ पे अधोक्षज वास्तव वस्तु जहाँ राज करते हैं, जो इंद्रिय ज्ञान को नीचा करके उसके ऊपर अवस्थित है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, वो अधोक्षज है। उपनिषद में तो वही बता रहे हैं ना, मन वहाँ नहीं जा सकते हैं, चक्षु नहीं जा सकते हैं, श्रोत्र नहीं जा सकते हैं, तो ये अधोक्षज है, ये सब नीचे रहते, इससे ऊपर है जो वास्तव वस्तु की जो राज्य है, जहाँ पे हर वस्तु वास्तविक दिखते हैं, उसमें वास्तव विष्णु अवस्थित है। वास्तव वस्तु वेद्यं वास्तवम अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन मूलनम, वो वास्तव वस्तु वेद्य है, उसको जानना है। तो वो कहाँ है? जहाँ वास्तव वस्तु का राज्य है, वैकुंठ जगत में भगवान विष्णु विराजमान है, जो वास्तव वस्तु है, और बाकी है जब देखते हैं हमें कोई वास्तव वस्तु नहीं है। वह भगवान श्री विष्णु अपने कर्तृत्व परिचालन में समर्थ है, वो स्वराट है, वो अपने कर्तृत्व को परिचालन करने में भगवान वास्तव वस्तु विष्णु समर्थ है, उनके किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जो चाहे वही करेंगे, वो जो चाहे वही होगा। मतलब ये नहीं कि उनका हाथ से ये जो लकड़ी हम लोग कट रहे थे, भगवान विष्णु चाहेंगे तो लकड़ी कट जाएगा बीच में से, समझ गए बात? उनको कुड़ाली लेके काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं वे भगवान विष्णु अपने निज कर्तृत्व परिचालन में समर्थ है। उनके निकट से शक्ति लाभ करके, उनके शक्ति से शक्तिमान होकर देवता, मनुष्य और जितनी सारे प्राणी हैं वो अपने अपने निजत्व स्थापन करने में समर्थ होता है। जो हमारे जो अमित्व है, हमारे अंदर जो अहंत्व है, मैं हूँ, मेरा निज है, ये मेरा शरीर है, ये सब भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी देव, मनुष्य और जितने सारे प्राणी हैं, देहधारी जीव है या जो देहधारी नहीं भी है, कोई भी हो, चेतन जो है ये अपने निजत्व स्थापन करने में समर्थ होता है। देवता देवता है क्योंकि वो भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके देवता बने हैं। मनुष्य मनुष्य है क्योंकि वो वास्तव वस्तु भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके मनुष्य बने हैं। विष्णु के जो विक्रम हैं, विष्णु के विक्रम जो है 14 भुवन में भिन्न भिन्न अधिष्ठान में देखा जाता है। 14 भुवन मतलब ये जो ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इसका 14 भाग है, आप लोग जानते हैं, चतुर्दश ब्रह्मांड, चतुर्दश भुवन। इसमें भगवान विष्णु के विक्रम अलग अलग रूप से कैसे दिखते हैं, गीता में बताया ना, यद विभूति मस्वत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजंश संभवम। जहाँ कोई तुम विभूति देखोगे, कोई स्पेशलिटी देखोगे, कोई विशेषता देखोगे, मानो कि मेरा तेज के थोड़ा सा अंश प्राप्त करके, ज़्यादा मतलब और उससे ज़्यादा प्राप्त करके उसके अंदर ये विशेषता प्रकट हुआ, बस। तो इसलिए ये 14 भुवन में भगवान विष्णु के विक्रम समूह भिन्न भिन्न अधिष्ठान में देखा जाता है। दृष्टिनाग वासुदेवस्मि पांडवानां धनंजय मुनि नाम अप्यहं व्यास कविनाम उशना कवि। ये क्या है? भगवान विष्णु के विक्रम हैं, इनसे विशेष शक्ति प्राप्त करके ये सब दिखाते हैं। और 14 भुवन में अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग अधिष्ठान में ये दिखा जाता है। वे नित्य शुद्ध पूर्ण और मुक्त शब्दवाच्य नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ ये विक्रम दिखते हैं, उषना कवि मतलब शुक्राचार्य का कई कहते हैं, तो वो क्या नित्य शुद्ध है, पूर्ण है क्या, मुक्त है क्या? नहीं है। कहते हैं जुआ में मैं छल हूं, तो जुआ क्या शुद्ध वस्तु है? लेकिन जुआ में छल जो है
वो सार है। छल नहीं होने से जुआ में जीत नहीं सकते हैं। धर्म सम्मत काम जो है पुत्र उत्पादन के लिए, संतान उत्पादन के लिए, पुत्र की क्यों बताओ, पुत्र करना जो भी कुछ हो, तो उनमें जो काम है, धर्माविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ, तो क्या वो क्या नित्य शुद्ध मुक्त वस्तु है? ऐसा तो नहीं है ना, अधिष्ठान है भगवान के विशेष विशेष विक्रम। विक्रम मतलब पराक्रम जिसे कहते हैं। क्या बोले उसका हिंदी में बोलूँ तो क्या होगा? पराक्रम संस्कृत शब्द है पराक्रम, हिंदी में चलते हैं ताकत, विशेष शक्ति, विशेष ताकत का दिखाते हैं। ऐसे चक्कर लगा दिया हर जीव को संतान उत्पन्न करना पड़ता, जानते भी नहीं, क्योंकि काम बस होकर बंदर संग करते हैं, तो क्या होता है उससे बच्चे जन्म लेते हैं। तो विक्रम है कि नहीं? कोई बोलता है उनको ऐसे करो, सिखाता है। हर प्राणी में, मनुष्य छोड़ दो, हर प्राणी में देखो, तो ये इनका ताकत है। एक छोटा सा दृष्टांत देना, ऐसे बहुत है। वो नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त शब्दवाच्य नहीं है, परंतु ये जो ताकत दिखते हैं भिन्न भिन्न अधिष्ठान में, व्यक्ति में या पशु में या किसी में भी, ये नित्य नहीं है, शुद्ध नहीं है, मुक्त नहीं है, पूर्ण नहीं है। विष्णु भगवान सारे सच्चित गुण से विभूषित होने पर भी, भगवान विष्णु में तो सभी चेतन गुण हैं, जड़ गुण नहीं है, सारे चित गुण हैं। चित गुण से विभूषित भगवान विष्णु होने पर भी उनके मायिक राज्य में जो निहित शक्ति है, अर्थात उन्होंने जो शक्ति इस जड़ संसार के जीवों के प्रति निहित किया है, ये शक्ति प्रदान किया है, समझे? और उसी शक्ति से शक्तिमान होकर देव मानववादी जितना भी है ये पूर्ण नहीं है। समझ में आई कि नहीं? ये उपनिषद के जो सार वही बता रहे प्रभुपाद जी, यही तो चर्चा हुई ना उपनिषद में। कोई संपूर्ण रूप से भगवान के ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं, और ना कोई पूर्ण है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, उनमें तरतमता है। कोई हाँ जैसे हाँ बस तरतमता है। इंद्र थोड़ा श्रेष्ठ है इनमें से, जैसे बताया ना, अग्निदेव वायुदेव ब्रह्म को पहले देखा इसलिए वो और उनसे थोड़ा विशेष है। तो इसलिए उनके भगवान सारे चित गुण से भूषित होने पर भी उनके मायिक राज्य में जो शक्ति उन्होंने निहित किए हैं, किसी भी अधिष्ठान में, देव हो मानव हो, ये सब अपूर्ण है। और विष्णु माया के अपेक्षा युक्त होकर अधिष्ठित रहते हैं, और वो भी माया जगत की अपेक्षा ही रखते हैं। अरे कोई मानो बड़े पैसा वाले हैं, दृष्टांत देता हूँ, बहुत बड़ा पैसा वाले, आप बहुत आदमी चाहते हैं हम बहुत बड़ा पैसा वाले बन जाओ, मेहनत भी करते होंगे, लेकिन सब तो नहीं बनते हैं ना। तो कोई एक बनते हैं, मतलब मानो कि उनमें भगवान ने कोई विशेष शक्ति आहित की है, बहुत बड़ा व्यापार किया है, बहुत बड़ा पैसा ले, परंतु वो तो मायिक जगत में ही है ना, जड़ संसार की अपेक्षा रखते हैं वो, ना तो वो मुक्त है, ना तो वो व्यक्ति पूर्ण है। दृष्टांत देने से आप समझ जाओगे। और ना हो नित्य है, वो भी तो कुछ दिन बाद मर जाएगा, हो सके बिजनेस भी चौपट हो जाएगा, हो सकता है। तो ये जो अर्पण करते हैं मायिक संसार में भगवान विष्णु कुछ शक्ति, कोई विशेषता, विक्रम दिखता है, परंतु ये नित्य नहीं है। और जिनमें देते हैं देव मानव, जिनको मिलता है, वो भी मुक्त हो गया ऐसा नहीं है, वो भी अपूर्ण ही रहते हैं, पूर्ण नहीं होता। और भगवान के माया के अपेक्षा से ही अधिष्ठित रहते हैं। समझ में आई बात? भगवान को नहीं जान पाता है। भगवान के शक्ति प्राप्त करके, कोई थोड़ा सा विक्रम प्राप्त करके कोई पैसा वाले बने हैं जरूर, बहुत बड़ा पैसा वाले मानो, परंतु भगवान को जान पाएगा? बस पूर्णत्व उनमें नहीं है। और ना ही वो बराबर के लिए रहेगा, बराबर रहेगा वो, बस। तो ये तत्व समझना पड़ेगा। उनके अध्यक्षराज विष्णु के अपराकृत वैकुंठ अथवा उसके ऊपर जो गोलोक वृंदावन है, उसमें प्रवेशाधिकार भी नहीं मिलता है। उसमें चला जाएगा क्या वैकुंठ में? बड़ा पैसा वाले बन गए, अब वो तो भगवान की, वो तो कहते हैं ना मम तेज अंश संभव, थोड़ा सा गीता के अनुसार भगवान की तेज ज़्यादा मिल गए तो बहुत बड़ा पैसा वाले बन गए, तो क्या उसके मतलब यह है कि वैकुंठ में चले जाएंगे, वो प्रवेश कर पाएंगे? नहीं। इसलिए इंद्र देवता भी पहचान नहीं पाए
जब ब्रह्म पर ब्रह्म भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण यक्ष के रूप में आए थे, पहचान ही नहीं पाए, वैकुंठ प्रवेश करने की तो बात दूर की बात है। तो भगवत कृपा क्रम से अगर भगवान ने किसी पर कृपा किए है, भगवान किसी पर कृपा करके अगर चित्त शक्ति संचारित करते हैं तो उसके अंदर भगवत प्रीति का उदय होता है। भगवान ये सब चीज़ देते हैं, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाले। चाहे संसार में कितने पैसे वाले बन जाओ, कितने बलवान बन जाओ, कितने बड़ा राजनीतिक नेता बन जाओ, ये सब बनना तो भगवान की शक्ति से होता है, विशेष शक्ति से। ये बात तो है, क्योंकि एक बात तो भगवान की शक्ति सबके पास है, नहीं तो आपने अपने अधिष्ठान में देखो ना, इसमें बताया जीव जो रहते हैं स्व निजत्व स्थापन में समर्थ होते हैं। कहाँ से? भगवान विष्णु की शक्ति प्राप्त करके। लेकिन जो कुछ ज़्यादा कोई विशेष प्राप्त कर लेते हैं, उनके कोई विशेषता दिखते हैं। वो बहुत बड़े पैसे वाले हो सकते हैं, बहुत बड़े बलवान हो सकते हैं, बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, बहुत बड़ा डाकू हो सकता है, उसमें भी शक्ति लगता है। वो बहुत बड़ा नेता हो सकता है, बहुत बड़ा परोपकार करने वाले हो सकता है, परंतु उसी से भगवत प्रीति उनको नहीं मिलने वाले। जब तक भगवत कृपा करके चीज शक्ति किसी जीव के अंदर संचार नहीं कर दें, तब तक उस जीव के अंदर भगवत प्रीति भगवत प्रेम का उदय नहीं हो सकता। और जब भगवत प्रीति नहीं होता है तो फिर अलग बात है। लेकिन जिसके अंदर भगवान कृपा करके चीज शक्ति संचारित कर भगवत प्रीति का उदय करवा देते हैं, वो अपने अपने नित्य सेवा अधिकार लाभ करके मुक्त हो जाते हैं। ये उपनिषद का सार वस्तु जो हमारे परम गुरुदेव ने केनोपनिषद के भूमिका में लिखे थे, परंतु मेरे ख्याल से वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई, किस कारण से तो मुझे पता नहीं। बहुत साल पहले की बात है। 1343 बंगाब्दों में। आप कितना बंगाब्द चल रहे हैं पता नहीं। अब वेदांत तो बात देखो, उपनिषद तो वही बात कह रहे, भिन्न भिन्न आख्यायिका के माध्यम से समझना पड़ेगा, तब जाके वेदांत सूत्र को समझ पाओगे। हाँ, अब परम गुरुदेव ने ये जो तद्वनं नाम तद्वनम इत्युपासितव्यम, ये तद्वन कौन सी भगवान के नाम है, इसके बारे में एक आर्टिकल लिखे है जो 14 वर्ष 27 संख्या गौड़ीय में प्रकाशित हुए थे। तो सामवेदीय जैमिनीय ब्राह्मण के 9वां अध्याय तलवकार ब्राह्मणोपनिषद कहा जाता है। बता दिया पूरा। सामवेद को जो जैमिनी ब्राह्मण है, जैमिनीय ब्राह्मण, उनके जो 9वां अध्याय है वो ये तलवकार उपनिषद है। इस तलवकार उपनिषद के प्रथम शब्द केना, ये उपनिषद के संज्ञा विशेष कहकर निर्दिष्ट किया जाता है, इसलिए कोई कोई इससे केनोपनिषद भी कहते हैं। केनो मतलब किसके द्वारा, केनो मतलब किसके द्वारा, अर्थात प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो प्रतिपाद्य विषय निर्दिष्ट हुआ, किसके द्वारा, इसी से ये प्रतिपाद्य विषय है। किसके द्वारा देवता ने बल प्राप्त किया, किसके द्वारा देवता ने विजय प्राप्त किया, ये सारे प्रसंग है ना। किसके द्वारा ये चल रहे संसार, किसके द्वारा नेत्र नेत्र बना है, किसके द्वारा कर्ण कर्ण बना है, उससे कर्णत्व श्रोत्रोत्र प्रदान करने वाले कौन है, ये पूरे उपनिषद में यही विचार है। इसलिए केनो शब्द के द्वारा ये विषय निर्दिष्ट करते हैं। इसी उपनिषद में तद्वन शब्द का उद्देश्य किया गया। तद्वनम, वन शब्द से अरण्य, नीर और आश्रय, ये तीनों अर्थ समझा जाता है। वन शब्द से एक होता है अरण्य मतलब जंगल, एक होता है जल, जल का भी वन कहा गया कहीं कहीं, और आश्रय, आश्रय का भी वन शब्द से कहा गया है वेदों में। तो बननीय शब्द होता है भजनीय, बननीय मतलब भजनीय। वन शब्द से भजन मुख्य रूप से लक्षित किया जाता है। तद्वन शब्द के जैसा छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14 खंड में के प्रथम मंत्र में तज्जलान शब्द व्यवहृत हुआ।
तज्जल, यहाँ तद्वन तज्जलान। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत। ये मंत्र है छांदोग्योपनिषद के चतुर्दश खंड के प्रथम मंत्र में, तृतीय अध्याय के। तलवकार उपनिषद के चतुर्थ खंड के चतुर्थ मंत्र में यत एतत् विद्युत व्यद्युत इति न्यमिमिषद्या। आप प्लूत स्वर से व्यावहार होने के कारण शब्द गति को पूर्णता का लक्ष्य करते हैं और उसके अर्थ चमत्कारिता उत्पन्न करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं शब्द गति को पूर्णता मतलब दूर तक जा रहे हैं शब्द। ये गति जो है, हालांकि आप प्लूत स्वर में भी तो 3 मात्रा ही बोला जाता है, लेकिन उसी का उद्देश्य करके प्लूत स्वर के व्यवहार किया गया। साधारण 1 मात्रा 2 मात्रा शब्द हम बोलते हैं। जो लघु है 1 मात्रा है, गुरु है 2 मात्रा शब्द है। जैसे ए है, ये 2 मात्रा वाले हैं गुरु। अ जो है ये लघु है, आ गुरु हो गया, आ प्लूत हो गया। तो जब आ बोला उसके मतलब कुछ पूर्णता के तरफ देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है, और उसके अर्थ से कुछ चमत्कारिता भी लग जाए तो बहुत बड़ा है ये ब्रह्म वस्तु। इस प्रसंग में रस संज्ञा निर्देश करते वक्त भगवान श्री चैतन्य देव ने जो उपदेश किए हैं उसी चर्चा करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट श्री रूप गोस्वामी प्रभु श्रवण करके भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के रस संज्ञा निरूपण में रस किसे कहते हैं? व्यतीत्यो भावनावर्त्म यस चमत्कार भारभूः हृदि सत्व जले बाढ़ स्वदते सरसो मतः। ये रस की संज्ञा दी है रस प्रस्थान में रूप गोस्वामी जी। कहाँ से दिया है? महाप्रभु से सुनकर। तो यहाँ पर जो जस चमत्कार भारभूः, ये चमत्कारिता शब्द गति की पूर्णता चमत्कारिता दिखाने के लिए यहाँ जो उपनिषद में प्लूत स्वर का व्यवहार किया गया। व्यद्युतदा नमिमिषदा। तद्वन शब्द के तत् शब्द है, ये तद वस्तु नहीं। तत् शब्द के अर्थ तन धातु के विस्तार अर्थ में। तन मतलब तन विस्तार है। तन एक धातु है, उससे तत होता है। हाँ, तन विस्तार अर्थ में व्यवहार होता है। उसी धातु का एक रूप है तत्। अर्थभेद से तन शब्द के उपकार, श्रद्धा प्रदर्शन, आघात, शब्द परिणति और उपसर्ग योग से दीर्घता का भी लक्ष्य करते हैं। तन में एक ही अर्थ होगा ऐसा नहीं है, विस्तार भी होता है, चोट पहुंचाना भी होता है, श्रद्धा प्रदर्शन भी होता है, उपकार में भी होता है। ऐसे कोई में तन का शब्द आता है। आततत्वाच्च मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि। ऐसी प्रामाणिक व्याख्या में आत्मा शब्द में भगवान हरि को कहा गया कि आततत्वाच्च, सम्यक रूप से सर्वव्यापी होने के कारण और सभी के जननी होने के कारण भगवान हरि का आत्मा भी कहा गया है। तो ये जो है तत्शब्द की सर्वव्यापकता और ये जो उपसर्गीय क्रिया विशेषण है, यहाँ पर आ शब्द का प्रयोग होगा, क्रिया विशेषण, उपसर्गीय क्रिया विशेषण। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्गः क्रिया योगे। प्रभुपाद जी उसी बात को ही कह रहे हैं। उपसर्गीय क्रिया विशेषण मतलब क्रिया योग होने से तब उपसर्ग होगा, क्रिया योग नहीं होने से तो उपसर्ग नहीं होगा ना। आतत, तन तत् होच्छे विस्तार, तत् के शब्द के तात्पर्य है विस्तार। आतत मतलब सम्यक विस्तार। तो ये जो उपसर्ग लग गया है उसमें क्या होता है? पूर्णता का लक्ष्य करते हैं। विस्तार तो हर वस्तु में है। किसी ने आपने राज्य विस्तार किया, वो तत् किया। तत् जहाँ लगा दिया, पूर्णता के लक्ष्य करते हैं। समझ में आई बात? ये जो उपसर्गीय क्रिया विशेषण है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, एक मंत्र है, इससे आगे मिलेगा आपको उपनिषद जब और पढ़ोगे।
याद नहीं, मेरे ख्याल से कठोपनिषद में है ये। हाँ, तस्य भाषा सर्वमिदं विभक्ति। एक देश स्थितस्याग्नेर्ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा इत्यादि जो मंत्र है उपनिषदों का भिन्न भिन्न स्थान में, जैसे उनके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाश देते हैं, भगवान विष्णु के प्रकाश से सूर्य प्रकाश देते हैं। जैसा एक देश स्थित अग्नि ज्योत्स्ना विस्तरणी यथा, एक जगह में जैसे अग्नि रख दो तो उसके प्रकाश जो है चारों तरफ फैल जाता है ना, तो इसी प्रकार जीव के अंदर चेतन के आदि इत्यादि इत्यादि वर्णन मिलते हैं। तो ये श्लोक को एक साथ पाठ करने से हम जान पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि तद्वन वस्तु से जो तेज, जो रोशनी निश्चित होता है, तद्वन कौन वस्तु है बताया ना, भगवान अनिरुद्ध है ना, उनको ही तो बताया मध्वाचार्य, भगवान के स्वरूप है। उनसे जो आलोक, जो रोशनी, जो प्रकाश निश्चित होता है, वो व्याद्युतद आ, ये जो मंत्र चतुर्थ खंड में पढ़े ना कलम, यत एतत् विद्युत व्याद्युत्यादा, ये मंत्र में वही जो प्रकाश है, जो तद्वन वस्तु से निश्चित होने वाले प्रकाश है, निकालने वाले प्रकाश है, उसी का ही बताया गया इसी मंत्र में, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और उसी को ही जब श्री दामोदर स्वरूप गोस्वामी जब वस्तु निर्देश कर रहे, कहाँ, चैतन्य चरितामृत में, जो वस्तु निर्देश में दामोदर स्वरूप का एक श्लोक उद्धृत किया है, यदाद्वैतं ब्रह्म पनशति तदाप्यास्य तनुवा, उपनिषदि ब्रह्म याद। तो कौन उपनिषद के बारे में बता रहा है, ये केन उपनिषद का जो उसी जो ब्रह्म है वो क्या है, तदपि अश्य तनुभा, उसी तद्वन का तनु का जो भार तत्प्रकाश वो ब्रह्म है, वहाँ से जो रोशनी निकल रहा है वो ब्रह्म है। स्वरूप दामोदर जी जो ब्रह्म के बारे में बताया, मतलब वास्तव वस्तु के बारे में बताया, ब्रह्म परमात्मा आदि, उस श्लोक में सब मिल जाएगा आपको चैतन्य चरितामृत के स्वरूप दामोदर की कर्चा में। उसी कर्चा को कविराज गोस्वामी प्रभु दास गोस्वामी प्रभु के निकट श्रवण किए थे, श्रवण करके हृदय में धारण किए थे, क्योंकि वह कर्चा मिलता नहीं, जो मिलता है उसमें प्रक्षिप्त हो गया, प्रामाणिक कर्चा नहीं मिलता। जितना चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ दास गोस्वामी से सुनकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है, उतना ही स्वरूप दामोदर की कर्चा मिलता है। तो ये स्वरूप दामोदर की कर्चा का ही श्लोक है, स्वरूप दामोदर द्वारा रचित श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं, यदाद्वैतं ब्रह्म, बोलो, यदाद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यास्य तनुवा अवात्मान्तरयामि पुरुष इति सस्यांश विभव षडैश्वर्यैः पूर्णो यैः भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। अब समझ में आ रही है, जो भगवान कृष्ण चैतन्य से परतत्व और कुछ नहीं है, जो परमात्मा है उनके ही एक अंश है, और उनके ही देह से ये ज्योति निकले है तद्वन से, उसे ब्रह्म कहते हैं उपनिषद में। कौन उपनिषद में, केन उपनिषद की बात है। अब आनंद आ रहे प्रभुपाद जी ने लिंक कर दिया ये सब। नहीं, यहाँ पर लिखे प्रभुपाद जी ने। ये जो श्लोक है स्वरूप दामोदर द्वारा, ये तलवकार के चतुर्थ खंड के चतुर्थ मंत्र के उद्देश्य करके उन्होंने लिखे थे। देख लेना चतुर्थ खंड के चतुर्थ मंत्र जो है। तो प्रभुपाद जी ने जो मंत्र की संख्या बता रहा है ये माधवाचार्य जी के अनुसार, क्योंकि रामानुज के जो रंग रामानुज स्वामी के भाष्य में देखोगे तो मेरे ख्याल से 8 की 9 नंबर मंत्र होंगे। माधवाचार्य जी ने चतुर्थ मंत्र बताएंगे, 4 ही मंत्र है वहाँ चतुर्थ खंड में, 4 ही है ना, 4 ही है। बस संख्या की बात है, कोई उसी मंत्र के भाग भाग करके 10-12 कर दिए हैं, वो अलग बात है।
तो प्रभुपाद जहाँ चतुर्थ खंड के चतुर्थ मंत्र बोल रहे हैं उसका मतलब मध्व संप्रदाय अनुसार जो तलवकार उपनिषद की जो भाष्य मिलते हैं, जो हम लोग चर्चा की है, उसमें चतुर्थ खंड के चतुर्थ मंत्र है ये। श्री दामोदर स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु जी के दूसरी स्वरूप होने के कारण, महाप्रभु का ही एक स्वरूप है दामोदर, और वाराणसी में बहुत दिन तक वेदांत अध्ययन करने के कारण ये निगूढ़ रहस्य प्राप्त किए थे। तो बनारस गए थे ना, संन्यास लेके आए वहां से, संन्यास नाम नहीं लिया, संन्यास बेस तो लिया है, तो ये निगूढ़ रहस्य वहां से इन्होंने प्राप्त किए थे, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। बहुत दिन तक वेदांत अध्ययन किए हैं, तो वेदांत अध्ययन करेंगे तो केनोपनिषद तो पढ़ना ही है। श्री जीव गोस्वामी प्रभु भी इसके ही अनुरूप यश ब्रह्मेति संगा कचिदपि निगमे याति तन्मात्र इत्यादि श्लोक लिखे हैं। कचिदपि निगमे, किसी वेद शास्त्र में जिनको ब्रह्म बताया गया, वो जिनके अंग कांति है, वो कहाँ से मिला? केनोपनिषद से मिला। ब्रह्म जो तद्वन का जो अंग कांति है, तद्वन मतलब ब्रह्म वस्तु, उनकी अंग कांति जो विद्युत है, उनकी अंग कांति जो ब्रह्म कहते हैं उपनिषद ब्रह्म, ये तो उपनिषद में ही प्रमाण मिल रहे हैं केनोपनिषद में। तो जीव गोस्वामी प्रभु भी ऐसे एक श्लोक रचना किए हैं। तद्वन शब्द से तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदशाई विष्णु को कहा जाता है, जो अनिरुद्ध भी कहा जाता है ना। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, संकर्षण से तो है कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु है आपको प्रद्युम्न के अंश मान, तो ये क्षीरोदशाई विष्णु जो अनिरुद्ध। तद्वन शब्द से तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदशाई विष्णु जो परमात्मा रूप से सबके हृदय में है, क्षीरोदशाई विष्णु सबके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है। पुरुषोत्तम विष्णु द्वितीय पुरुषावतार गर्भोदकशाई समष्टि विष्णु अथवा प्रद्युम्न से अलग लीला के परिचय से शब्द ब्रह्म के द्वारा परिचित होते हैं। अर्थात ये पुरुषोत्तम वस्तु ही भजनीय वस्तु है, वननीय है। तद वनम इत्युपासितव्यम। कौन पुरुषोत्तम? विष्णु, जो भगवान विष्णु हैं, उनके द्वितीय पुरुषावतार गर्भोदकशाई विष्णु, समष्टि विष्णु अथवा प्रद्युम्न जैसे बोलो, और उनका जो तृतीय पुरुषावतार है वो अनिरुद्ध है, जो क्षीरोदशाई विष्णु नाम से परिचित है। तो पुरुषोत्तम वस्तु ही भजनीय वस्तु है, भगवान श्री विष्णु। तद्वनम इत्युपासितव्यम, ये कामदेव की उपासना करने से ही, अप्राकृत कामदेव है भगवान। वृंदावन अप्राकृत नवीन वदन, काम बीज काम गायत्री जार उपासन। जो अप्राकृत नवीन मदन है, जो कामदेव है, जो तद्वन है, जो तद्वन की उपासना करना है, जो उपासितव्य है उपनिषद के अनुसार, वो कौन है? अप्राकृत कामदेव भगवान श्री कृष्ण है। उसी कामदेव की उपासना करने से ही जीव के इतर वासना अर्थात दूसरी प्रकार वासना से अवसर लाभ होता है, छुटकारा मिलता है। जब तक वो कामदेव की उपासना नहीं करेंगे तो प्राकृत काम तुम्हारे हृदय में रहेगा। जब काम गायत्री ठीक से जप करोगे, उसका अर्थ प्रकाशित होगा, तो सांसारिक काम दूर होकर भगवत सेवा रूपी, सेवा अभिलाषा रूपी अप्राकृत काम का उदय हो जाएगा, अप्राकृत कामदेव की सेवा करने के लिए। तभी उनके दृश्य संसार के बद्ध अनुभूति से जाने का, प्रस्थान करने का योग्यता लाभ कर सकते हैं। तभी उनको ये जो दृश्य विश्व है, फेनोमेनल वर्ल्ड, इसी का जो बद्ध अनुभूति है, क्योंकि बद्ध अनुभूति से तो ब्रह्म तक ही जा पाएंगे, बताया ना। और वो ब्रह्म भी अस्फुट और अदृश्य, क्योंकि देखा नहीं है उन्होंने कल्पना कर रहे हैं जो ये संसार ऐसा है, ब्रह्म ऐसा नहीं होगा। ये विपरीत व्यतिरिक्त चिंतन और कुछ नहीं है। परंतु जब ये कामदेव की उपासना कर जीव को सांसारिक इतर वासना मतलब अन्याभिलाष, भगवत छोड़ के और जो कुछ अभिलाषा से छुटकारा मिलते हैं, तब ये दृश्य विश्व अर्थात फेनोमेनल वर्ल्ड में जो बद्ध अनुभूति है, उससे प्रस्थान करने का योग्यता प्राप्त होते हैं। तब ये दृश्य जगत से वो जा सकते हैं और जगह में जा सकते हैं, मतलब
उनके चेतन, उनकी बुद्धि, उनका मन ये अपराकृत जगत के बारे में सोच सकता है। पुरुषोत्तम की सेवा ही विश्व दर्शन से मुक्त होने का एकमात्र सोपान है, एकमात्र सीढ़ी है। भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करने से ही ये सांसारिक विश्व दर्शन से मुक्त होना जा सकता है। जब तक विश्व दर्शन करोगे तो विश्व रूप का दर्शन नहीं होगा। जो मूल भगवान है सारे विश्व के कार्य नहीं देख पाए ना, उनको तो नहीं देख पा रहे हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं आद्यंतो महता सृष्ट द्वितीयं त्वंड संस्थितम तृतीयं सर्वभूतस्थं यानि ज्ञात्वा विमोचयते। ये भी उपनिषद का ही श्लोक है। क्लीब दृष्ट सर्वनाम से जो तत्शब्द का प्रयोग है, एक तत्शब्द होता है क्लीब लिंगम, मतलब नपुंसक लिंगम, सर्वनाम शब्द है तत्। उसमें जो तत्शब्द का प्रयोग रहते हैं उससे क्या होता है, पुरुषोत्तम इतरवाद, पुरुषोत्तम छोड़ के दूसरी मत आ जाते हैं, निर्विशेष, निराकार, निर्गुण ब्रह्म, चित्स्वरूप ब्रह्म। उसी में क्या होता है, जो वो मत अभिव्यक्त होता है उसी को क्लीब सर्वनाम मानने से, तद वस्तु मतलब तद तो क्लीब शब्द है, नपुंसक शब्द है, ना पुरुष है ना स्त्री है, तो पुरुषोत्तम तो नहीं हो सकता है। ऐसे विचार जो करेंगे, समझ में आई बात, उसका क्या होगा, उससे बद्ध जीव का ही चमत्कारिता होगा, मुक्त जीव का चमत्कारिता नहीं होगा। उसी में बद्ध जीव सोचेंगे हो हाँ वहाँ तो जो है ये लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ब्रह्म है जिनमें कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, ये नहीं वो नहीं। ऐसे चमत्कारिता उत्पन्न होने के बाद रस चमत्कार भूमिका की अंत्येष्टि क्रिया साधन कर देते हैं, रस चमत्कार भूमिका की श्राद्ध कर देते हैं वो। क्योंकि जीव जब उसी में आकृष्ट होंगे तो रस चमत्कारिता जो तद्वन वस्तु है, जो तद्वन उपासित है, उपास्य है, ऐसे करके उपनिषद में वर्णन किया गए, वो तद्वन का उपासना नहीं कर पाएंगे। रस चमत्कारिता का अंत्येष्टि क्रिया हो जाएगी उनके लिए, जिंदगी भर के लिए ब्रह्मलीनों के पड़े रहेंगे वहाँ ब्रह्म में, स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाएगा आत्मा। हाँ, तो ऐसी करके अंत्येष्टि क्रिया साधन करेगा तो सत्व जल हृदय को आवृत और विक्षिप्त करके शून्यवाद में ले जाएगा। ब्रह्म मतलब कुछ नहीं, अरे जिसका रूप नहीं, गुण नहीं, शक्ति नहीं, निशक्ति ब्रह्म तो है क्या वो, उनके विचार से शून्य नहीं है एक तरफ। तो सत्व जल हृदय को आवृत कर देगा। हृदय सत्व जले वाणंग स्वदते स रसमत, रस चमत्कार तो अंत्येष्टि क्रिया कर दिया तो सत्व जल हृदय के ढाक दिया, नहीं देखना वो सब। एक अद्वैतवादी प्रवचन कर रहे थे नेट में, मैं देख रहा था, बोल रहा जिसका पूजते हो तो जन्म लिया है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। ऐसे पागल होता है। अरे भगवान तो कहते हैं अवजानंती मांग मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम, ये तो मूढ़ लोग है जो मुझे मनुष्य शरीर धारण किए हुए वो क्या बोले, वो माया शबलित ब्रह्म कहकर कहते हैं ये उपास्य नहीं है, वही उपास्य है, वही तद्वन है। शून्यवाद ये बौद्ध मत है, तो ये जो मायावाद है, जो अद्वैतवाद है, ये एक प्रकार की प्रच्छन्न बौद्धवाद है, इसलिए शून्यवाद की ओर ही मानो। बोले हैं, नाम लगा दिए हैं, परंतु वास्तव तो देखा जाए वो शून्यवाद के ही नामांतर कहते हैं। उनका जो ब्रह्म है, उनके जो ब्रह्म विचार है वो शून्यवादी है एक तरह। समझ में आई बात? तो रस चमत्कार भूमि का अंत्येष्टि क्रिया कर देगा। सत्वजल हृदय होने पर भी रस चमत्कार के भूमि नहीं जाएंगे और उसी शून्यवाद की ओर जाएंगे, उनका आवृत कर देगा, बस खत्म कर देगा उसका। शंकर्षण प्रभु विस्तृति क्रम से तद्रूप वैभव अर्णव होकर, तद्रूप वैभव के सागर होकर स्वयं प्रकाश तत्व का स्वरूप प्रदर्शन करते हैं। अब समझ नहीं आ रहे, स्वयं प्रकाश तत्व जो है भगवान कृष्ण, उनके शरीर भी शंकर्षण से बने हैं। वैकुंठ की जो सारे वस्तु है बलदेव जी का ही प्रकाश है ना, शंकर्षण जी का ही तो प्रकाश है। तो तद्रूप वैभव है, संपदा है।
तद्रूप वैभव शब्द अपर भाषा, दूसरी भाषा में कहने से वृंदावन अथवा गोलक शब्द से भी कहा जाता है। ये भगवान के धाम हैं। सप्तम वैष्णव धाम यमनंतं प्रचक्षते, भागवत में कहते 10वें स्कंद में। गर्भो बभूव देव क्या हर्ष शोक विवर्धना। बलदेव जी का वैष्णव धाम बताया गया। क्यों? कि उनके ही शक्ति विस्तार से ये धाम का प्रकट है। वास्तव में जो सत्य, चित और आनंद, सत जो अस्तित्व है, उसी का अधिष्ठात्र बलदेव ही है, शंकरसन देव है। तो जो कुछ वैकुंठ की भूमि है, वृक्ष है, पेड़ पौधे है, मन, जो शरीर है, सब शंकरसन है। और भगवान नारायण के कितने रूप से प्रकाश करते हैं, सेवा करते हैं। यज्ञ सूत्रों, वस्त्र आदि सब तो शंकरसन ही है। तो इसलिए तद्रूप वैभव कहने से दूसरी भाषा से वृंदावन अथवा गोलोक शब्द भी कहा जा सकता है। वृंदावनीय द्वादश वन जो है, 12 वन है ना, वो 12 रस का पूर्ण विकास वैभव के आधार है। उसमें 12 रस का पूर्ण रूप से विकसित हो सकते हैं, ऐसा संपदा के आधार वृंदावन के 12 वन हैं। कौन कौन वन है, कौन कौन रस है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर और हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स। 5 मुख्य रस, 7 गौण रस, 12 रस के आधार है। माथुर वन समूह नित्यकाल प्रकाशित है। ये जो 12 रस के पूर्ण विकास वैभव आधार जो ब्रजमंडल के जो वन है, 12 वन, इनमें नित्यकाल प्रकाशित है। नित्यकाल प्रकाशित है, पूर्ण विकास। और में इतना पूर्णता नहीं प्रकाशित हुआ, थोड़ा थोड़ा प्रकाशित। चीज जगत के आस्वादनीय 12 वन बद्ध जीव भूमिका में आंशिक दर्शन से मात्र दिखा जाता है। चीज जगत के जो आस्वादनीय 12 वन है, जो रस है, हृदय सत्व ज्वले बाणं स्वदते स रसो मत। तो ये जो 12 रस के जो आधार है, ब्रज के 12 वन, इसको आस्वादन बद्ध जीव भूमिका में आस्वादनीय जो 12 वन, जिसको आस्वादन ही करना है, समझ में आए? सत्व जल हृदय का धारा। तो वो आस्वादनीय जो 12 वन है, ये बद्ध जीव की भूमिका से आंशिक दर्शन से दिखा जाता है मात्र। पूर्ण भूमिका में नहीं देखते हैं, बद्ध जीव नहीं देख पाते हैं। बद्ध भाव अपसारित होने पर, जब बद्ध भाव दूर हो जाएगा, तब हमारे प्रापंचिक विचारगत जड़ाश्रित ज्ञान भी दूर हो जाएगा। जब हम तो जड़ के जो ज्ञान प्राप्त किए हैं वो भी दूर हो जाएगा बद्ध भाव दूर होने से, तब वो विज्ञान में परिणत हो जाता है। ज्ञानं तेहं सभी ज्ञानम इदं बक्ष्यामि अशेषतः। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, साक्षात्कार, साक्षात्कार हो जाता है। तब तदंग और रहस्य के, ये चतुश्लोकी से प्रभुपाद जी कह रहे, तदंगंच गृहाण गदितं मया सरहस्यं तदंगंच गृहाण पदितं मया। चतुश्लोकी याद नहीं किया, बोला मैं रहस्य के साथ उसके अंग बताता हूँ जो ब्रह्मा जी को भगवान ने बताए थे। तब क्या होता है, ये जब विज्ञान में परिणत हो जाता है, जड़ाश्रित ज्ञान दूर होकर, तब तद अंग और रहस्य के विज्ञान समन्वित होकर अद्वय ज्ञान स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन की उपासना में आस्याद्व, आस्वादक और आस्वादन, ये त्रिविध विचित्रता केवल चेतन धर्म में प्रस्फुटित है, ये देख पाते हैं कोई, उससे पहले नहीं देख पाएंगे। केवल चेतन धर्म में उसी रस का आस्वादन भी है, आस्वाद्यो भी है और आस्वादक भी है। जो आस्वादन कर रहे हैं आस्वादक है, जिसको आस्वादन कर रहे हैं वो आस्वाद्य है, और जो क्रिया है आस्वादन कहा जाता है उसको। ये त्रिविध विचित्रता केवल चेतन धर्म में, जहाँ पे पूरा जड़ रहेगा ही नहीं, हृदय सत्व ज्वले बाणं स्वदते स रसोमत। तो ये भावनावर्त्म के अतीत, व्यातीत्य भावनावर्त्म यस चमत्कार भार भो हृदय सत्व ज्वले बाणं स्वदते सरसो मतः। ये भावनावर्त्म के अतीत लीलास्वादन से ही अभिव्यक्त होते हैं, और वही तद्वन है
तद्वनम इति उपासितव्यम, उसी भगवान के जो स्वरूप है उसका ही उपासना करना। ये है ये केनोपनिषद के तद्वन शब्द का तात्पर्य हमारे परम गुरुदेव जी प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भिन्न भिन्न जगह से उद्धृत करके इनमें प्रमाण कर दिया। हम आगे जाके कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। केनोपनिषद की चर्चा तो लगभग हम अपने बुद्धि विचार अनुसार किए हैं। आगे जाके हम कठोपनिषद की चर्चा करेंगे और कठोपनिषद में बहुत सारे ब्रह्म के बारे में, भजनीय वस्तु के बारे में, वास्तव वस्तु के बारे में तत्व। ओम आप्यायन्त ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।